Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel. So आज हम करेंगे how to code for login screen. So this is our day 60 of 100 days coding challenge. जी हाँ, so login screen मतलब आप यूज़र से एक यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछोगे. अगर वो आपके यूज़र आईडी और पासवर्ड से मैच करता है तभी उसको आगे का सॉफ्टवेयर असेसेबल होगा, अदरवाइज वो सॉफ्टवेयर उसको असेसेबल नहीं होगा. दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डू. आपने काफ़ी सॉफ्टवेयर में देखा होगा कि हमें 3 चांसेस मिलते हैं. जैसे आपने यूज़र नेम पासवर्ड एंटर किया, अगर वो गलत है तो एक और चांस मिलता है, फिर से गलत है तो एक और चांस मिलता है. एंड व्हेन 3 टाइम्स हम गलत एंटर करते हैं तो आपका एक्सेस डिनाइड हो जाता है ना. लेकिन अगर आपने एक बार भी सही आंसर दे दिया तो उसके बाद वो दोबारा नहीं पूछेगा एंड एक्सेस इज ग्रांटेड. तो यही कोड हम आज करने वाले हैं. बट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट कोड, आई टेक पाइथन क्लासेस ऑन अन अकेडमी एज वेल. अगर आप क्लास 11th या क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और आपके पास कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस है तो आप मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, लाइव क्लासेस. दैट्स लाइक पर्सनल, जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, इट्स लाइक दैट, इवन मोर इंटरेक्टिव. सो प्रॉपर क्लासेस होती हैं यहाँ पे, लाइव क्लासेस होती हैं, प्रॉपर बैचेस होते हैं. यू कैन सी द शेड्यूल इन द बैचेस कि कौन से बैचेस हैं, उसका शेड्यूल क्या है, एंड अकॉर्डिंगली उसी शेड्यूल पे सारी क्लासेस ली जाती हैं. सो यू कैन एनरोल फॉर अन अकेडमी एंड फ्री क्लासेस आप पहले आके अटेंड करके देख सकते हैं, दैट हाउ इज द इंटरफेस, हाउ इट फील्स लाइक. एंड देन यू कैन टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन, और एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी होती है जहाँ पे आपको एक पर्सनल मेंटर मिलते हैं. कभी भी अन अकेडमी पे किसी भी चीज़ की सब्सक्रिप्शन लेनी हो, आई टीच इन CBSE बट यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन फॉर IIT, JEE, नीट, UPSC, SSC एग्ज़ाम्स, गेट, एनीथिंग. तो बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के क्लासेस अन अकेडमी पे होती हैं. आपको कभी भी सब्सक्रिप्शन चाहिए हो तो यूज़ माई कोड अंजलि लूथरा और AL कोडर्स फॉर अ फ्लैट 10% डिस्काउंट. सो बिल्कुल फ्लैट 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा. सो चलिए अभी हम कंटिन्यू करते हैं अपने प्रोग्राम को. तो प्रोग्राम जो है हमारा, हम बनाएंगे पाइथन में ऑब्वियसली. सो लेट्स ओपन दी आईडीएलई. आप किसी भी इंटरफेस में काम कर सकते हो, चाहे आईडीएलई हो, पाइचाम हो, स्पाइडर हो, VS कोड हो, वेर एवर यू फील लाइक, जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे. ठीक है. अब हमें करना क्या है, यूज़र नेम और पासवर्ड पूछना है. देखो वैसे तो जो यूज़र नेम पासवर्ड्स हैं दोज आर फर्स्ट क्रिएटेड एंड स्टोर्ड इन डेटाबेसेस और फिर उसमें से मैच किया जाता है. पर हमने अभी तक तो डेटाबेस का कोई भी क्वेश्चन नहीं किया है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो यूज़र नेम है वो होना चाहिए अंजलि और पासवर्ड होना चाहिए पाइथन. अगर ऐसा हुआ तो मैं उसको एक्सेस अलाउ करूँगी, अदरवाइज डिनाई करूँगी. मुझे उसको 3 चांसेस देने हैं. तो मैंने यहाँ पर ले लिया फॉर k इन रेंज 3. सो 3 बार मैं उसको चांस दे रही हूँ कि वो यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर सकता है. तो मैंने यहाँ पर यूज़र आईडी इनपुट करवाया, एंटर दी यूज़र आईडी, एंड देन यू हैव टू टेक दी पासवर्ड. पास आप एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि पास इज अ कीवर्ड. सो हमने पास W लिया है, हम उससे पूछ रहे हैं एंटर दी पासवर्ड, और पासवर्ड इनपुट हो गया. नाउ आई एम चेकिंग दैट इफ यूज़र आईडी. अब आपके ऊपर है कि आप इसको केस सेंसिटिव रखना चाहते हो या आप इसको जनरल बनाना चाहते हो. सो अगर मैं जनरल बना रही हूँ तो मैंने क्या किया कि यूज़र ने जो भी इनपुट किया है उसको लोअर में कन्वर्ट कर लिया, ताकि वो किसी भी केस में इनपुट करे वो लोअर में कन्वर्ट होकर अंजलि से मैच होगा. मतलब केस के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं. अगर आप चाहते हो कि अपर और स्मॉल लेटर्स के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट हो तो आप ये डॉट लोअर नहीं लगाओगे. देन सेम वे पास W डॉट लोअर इज इक्वल टू पाइथन. अगर तो ऐसा है, अगर ऐसा है मतलब मिल गया पासवर्ड, सो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे दैट करेक्ट details or password matched. So we can say password matched, print access granted, and then you should stop. आपको आगे लूप नहीं चलाना है. ठीक है. अब कई स्टूडेंट्स क्या, कई लोग जब कोडिंग करते हैं तो क्या करते हैं कि यहाँ पर ही एल्स दे देते हैं और लिख देते हैं एक्सेस डिनाइड. ठीक है. अगर आप यहाँ पे लिखते हो एक्सेस डिनाइड, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आपका बार बार जब हम इसको रन करेंगे
और अगर मान लो मैंने गलत इनपुट किया, मैंने अंजलि के साथ SQL इनपुट कर दिया, तो वो कह रहा है एक्सेस डिनाइड और फिर से यूज़र आईडी मांग रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। एक्सेस डिनाइड तब आना चाहिए जब हम 3 बार गलत कर चुके हैं, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 बार गलत था तो उसने पहले ही शो कर दिया और उसके बाद कह रहा है पासवर्ड मैच एक्सेस ग्रांटेड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, इस एल्स में सिर्फ लिख सकते हो रॉन्ग पासवर्ड, ट्राई अगेन, समथिंग लाइक दैट। और अगर आपको नहीं भी कुछ प्रिंट कराना है तो ये जो एल्स है ये इफ़ के साथ नहीं, ये फॉर के साथ होना चाहिए कि अगर फॉर लूप ब्रेक ना हुआ तो एक्सेस डिनाइड एंटर होगा। सो अगर मैंने यहाँ पर अंजलि और पाइथन एंटर किया तो पहली बारी में ही पासवर्ड मैच एक्सेस ग्रांटेड हो जाएगा, है ना। और अगर आपने इसको फर्स्ट टाइम जब रन किया और आपने कुछ भी एंटर कर दिया अंजलि एंड C++, सो इट विल आस्क द यूज़र आईडी अगेन। लेकिन अगर मैं दूसरी बार सही एंटर कर दूंगी तो पासवर्ड मैच। आप चाहो तो यहाँ पर एक मैसेज शो कर सकते हो कि इनवैलिड यूज़र नेम, ट्राई अगेन। तो उस केस के लिए आपको यहाँ पर इस इफ़ के साथ एल्स देना पड़ेगा, इनवैलिड यूज़र आईडी और पासवर्ड। सो यहाँ पर एल्स जो है वो इफ़ के साथ है। तो अब अगर मैं फर्स्ट टाइम पे गलत इनपुट करती हूँ, आई एंटर इट रॉन्ग, ठीक है। सो मैंने एंटर किया अंजलि SQL, तो वो कह रहा है इनवैलिड यूज़र आईडी और पासवर्ड। लेकिन अगर मैं सही एंटर करूँगी सो इट विल शो एक्सेस ग्रांटेड। तीनों चांस में अगर आप गलत एंटर करोगे, ऑल 3 टाइम्स, सो तीनों बार गलत एंटर करने पर ही अब एक्सेस डिनाइड आएगा। सो ये गलत है, अभी भी गलत है, अभी भी गलत है। सो लास्ट में जाकर आएगा एक्सेस डिनाइड, ठीक है। तीनों में से एक बार भी सही हो गया तो आपको एक्सेस ग्रांटेड आएगा। सो दैट इज़ हाउ वी कैन मेक द लॉग इन स्क्रीन। बट इतना मज़ा नहीं आया, है ना। इतना मज़ा क्यों नहीं आया, एक तो ये कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है, आई डोंट वॉन्ट इट लाइक दिस। आई वॉन्ट कि ये आपके पास आए किस फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में। जैसे कि हम जब लॉग इन करते हैं गूगल पे या किसी भी साइट पे, तो आपके पास यूज़र नेम लिखा होता है, आगे वो बॉक्स होता है, बॉक्स में हम टाइप करते हैं और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं। दूसरी चीज़, जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो कहीं पर परमानेंटली स्टोर्ड होने चाहिए एंड देयर शुड बी नंबर ऑफ यूज़र नेम्स, नंबर ऑफ आईडीज़। जब कोई यूज़र आईडी एंटर करे तो उसमें से कहीं पे भी मैच हो तो हमें उसको शो करना है। ये सारी चीज़ें हम करेंगे आने वाले 40 डेज़ में। तो मैं अभी आपके लिए एक नया कोर्स लाऊंगी, दैट विल बी टिकिंटर इन पाइथन। वी हैव अ लाइब्रेरी कॉल्ड टिकिंटर, जिसकी हेल्प से हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाली कंपोनेंट्स बना सकते हैं। उसकी वीडियोस आपको विद इन 15 डेज़ मिल जाएंगी। उसके बाद हम उसके कोड्स भी करेंगे इसी कोडिंग चैलेंज में। बट हम कल से शुरू करेंगे फाइल हैंडलिंग के बेसिस पे क्वेश्चंस करना, ताकि आपको समझ आए कि स्टोरेज कैसे होती है। तो पहले हम फाइल हैंडलिंग में स्टोरेज करेंगे, आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग स्टोरेज इन SQL डेटाबेसेस, MySQL डेटाबेसेस, राइट। सो धीरे धीरे प्रोग्राम्स की कॉम्प्लेक्सिटी, डिफ़िकल्टी बढ़ती जाएगी। सो यहाँ तक तो अभी हमने सब बेसिक चीज़ें यूज़ करी और अब हम इसके आगे करने वाले हैं। आपके लिए टास्क क्या है, ये तो बहुत ईजी था। अब आप इसमें एक छोटा सा चेंज करेंगे। आप इस प्रोग्राम में एक डिक्शनरी बनाएंगे। आपको यहाँ पर एक डिक्शनरी बनानी है। उस डिक्शनरी में आपको यहाँ पर यूज़र आईडी और यहाँ पर पासवर्ड देना है, ठीक है। अब जब कोई यूज़र एक यूज़र आईडी और पासवर्ड को एंटर करेगा, ऐसे आप 5-6 यूज़र आईडी पासवर्ड्स ले सकते हो, यू हैव टू टेक नंबर ऑफ, ठीक है। तो पूरी डिक्शनरी बनेगी जिसमें काफ़ी सारे यूज़र आईडीज़, काफ़ी सारे पासवर्ड्स होंगे। अब क्या होगा कि जब यूज़र एक एंटर करेगा आईडी, तो आप देखोगे पहले तो कि वो यूज़र आईडी डिक्शनरी में है या नहीं। अगर वो यूज़र आईडी डिक्शनरी में है तो फिर चेक करोगे कि क्या उसका पासवर्ड एंटर किए गए पासवर्ड से मैच करता है या नहीं। करता है तो पासवर्ड मैच्ड, और अगर नहीं मैच करा तीनों बार तो आपके पास एक्सेस डिनाइड आना चाहिए। तो अभी स्टोरेज टेम्परेरी कर लेते हैं, कम से कम 5-6 यूज़र नेम पासवर्ड स्टोर करो और इसको डिक्शनरी के साथ कंपेयर करके बताओ। एंड यू कैन शेयर दी सॉल्यूशन इन दी कमेंट्स बिलो। आप वहाँ पे कोड पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे इंस्टा पे शेयर कर सकते हैं, मुझे टैग कर सकते हैं, और यू कैन सेंड मी ऑन टेलीग्राम के ग्रुप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन वेरी सून। तब तक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। शेयर इट विद एज मेनी students as you can so that they should get to know about the channel.
ठीक है, चैलेंज एंड चैनल बोथ, सो मिक्स हो गया है ना. So they should know about the channel as well as about the 100-day coding challenge. So see you soon in the next video. Till then, take very good care of yourself.